हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कवमूर्धसु प्रभो। सत्त्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेयोपायनं वपु। वेदक्रियायोगतपःसमाधिभिः तवार्हणं येन जनः समीयते। सत्त्वं न चेद्धातुरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः। न नामरूपे गुणजन्म कर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः। मनोवचोभ्यां अनुमेयवर्त्मनो देवक्रियायां प्रतीयन्त्यथापि शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते। क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो आविष्टचेता न भवाय कल्पते। तो विचार चल रहा था, देवता लोग स्पष्ट करके आए जिनका चित्त अविशुद्ध नहीं हुआ, अविशुद्ध बुद्धयः, तो उन्होंने साधना भी बहुत की, जैसे कल स्पष्ट किया था। तो केवल इस जन्म की ही साधना नहीं है, कहते हैं बहुजन्म तपसा, अनेक जन्मों की तपस्या के बाद या अनेक जन्मों से जो तपस्या करते आए उसके द्वारा कुछ विकास तो हुआ, ऊपर तो पहुंचे। और कहाँ तक का परम पद, मोक्ष की स्थिति तक, अर्थात उसके समकक्ष तक पहुंच गए। लेकिन ततः पतन्ति, वहाँ पहुँचने के बाद भी पतन हो गया। तो उसका कारण जैसे कल चर्चा कर रहे थे कि जो तीन शब्द हैं क्षर, अक्षर और अव्यय, तो जो अक्षर शब्द है वो मध्यस्थ, कल स्पष्ट किया था। एक तरफ उस अक्षर के क्षर तत्व और दूसरी तरफ अव्यय तत्व, तो इन दोनों के बीच में वो अक्षर।
और उस अक्षर तत्व तक का साधना ले जाएगी, चाहे वो ज्ञान पूर्वक हो चाहे अज्ञान पूर्वक, जितनी दृढ़ता उसमें होगी। लेकिन वहां से भी अक्षर तत्व से आगे जो गति है, अगर आपकी उपासना का आधार, कर्म का आधार ज्ञान है, तो वह अव्यय की ओर ले जाएगा। और केवल देखा देखी या सीधे कहें तो अज्ञान, तो उपासना या उसका आधार अज्ञान है, तो फिर वहां से अक्षर तत्व तक पहुंचने के बाद भी कहते वहां से फिर क्षर की ओर आना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ अज्ञान है तो वहाँ ये तीनों गुण तो हैं ही, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े। अब चाहे अज्ञान कहें चाहे इन तीन गुणों का खेल कहें, बात एक ही है। अज्ञान कहा तब भी ये तीनों गुण आ गए, सत्व रज और तम, और त्रिगुण कहें तो अज्ञान। तो उस स्थिति में साधना तो की, लेकिन साधना भी बहुत की, दृढ़ की, लेकिन अंत में फिर वही जो कामना है लौकिक जगत के, इस संसार की, वो कामना फिर खींच के फिर इस संसार के जन्म मरण के चक्र में ले आएगी। तो इसलिए कहते हैं कि पतंति अथो का उनका तो पतन होगा। अर्थात साधना के द्वारा अहंकार भी आएगा। जहाँ अज्ञान है तो अहंकार तो रहेगा, और अपने उस अहंकार में फिर व्यक्ति किसी को कुछ नहीं समझता। तो ऐसी स्थिति में का अंतिम समय तो वही संसार की वृत्तियां, और वो भी कौन सी आएंगी। जैसे कल स्पष्ट किया था कि अगर वो साधना का आधार ज्ञान होगा तो ज्ञान आपके सत्वगुण का फल है, और फिर धीरे धीरे जब ज्ञान पूर्वक आपकी कर्म में उपासना में प्रवृत्ति हुई तो वो आपके सत्वगुण के शोधन का साधन। और अगर ज्ञान नहीं है तो क्या रजोगुण और तमोगुण ये तो रहेंगे। और उसी तरह से अंतिम क्षण में भी इन तीनों गुणों में से कोई न कोई गुण तो आएगा। और जहाँ तक सत्वगुण की बात है, पहले भी स्पष्ट करके आए थे, वो तो केवल जो साधक है उसके जीवन में तो वो संभव, लेकिन बाकी जो सामान्य व्यक्ति हैं का वो कल्पना नहीं करना। क्यों सारा जीवन रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों को लेकर के चलते रहे तो भगवान का वाक्य सदा तद्भाव भावित, तो उस आधार पर वही रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां आएंगी। और हाँ, कोई ऐसा पुण्य जाग जाए फिर भले ही वो सात्विक वृत्ति आ जाए, वो बात अलग है, लेकिन संभावना बहुत कम। लेकिन जो साधक है तो उसने तो अभ्यास उसका किया, इसलिए उसके जीवन में तो संभावना। और जिन्होंने कहते हैं तावका जो आपके हो गए, तो आपके कार्य यहाँ कृष्ण का नहीं करना कि वो जो तत्व है। और कौन सा तो कहा माधव, माधव का कल अर्थ करके आए थे। धव माने होता है पति, और पति का अर्थ पाति रक्षति इति पति, जो पोषण करे रक्षा करे वो पति। तो जो उस माया का पति है, तो माधव माने माया या धव, मायापति। तो उस मायापति की शरण में जो पहुंच गए तो उनके लिए तो कहते हैं न मार्गात् क्वचित भ्रश्यन्ति, तो वो तो फिर कभी उनका मार्ग से पतन नहीं होगा। अतः शुचिनाम श्रीमताम गेहे, उस आधार पर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते चलेंगे। लेकिन वहां भी ये तीनों का विकल्प रखना पड़ेगा। शुचिनाम श्रीमताम गेहे,
तो वैसे तो वो किसके लिए भगवान ने कहा? जो सात्विक साधना में लगे हुए हैं, सात्विक साधना कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से अंतिम समय वो वृत्ति नहीं बन पाई, तो तब उनके लिए तो कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। और जो दूसरे साधक हैं, साधना तो की, तब तो किया, भले रजोगुण और तमोगुण के कारण किया, तो उनको भी अच्छे उसकी तो प्राप्ति होगी, लेकिन वहाँ श्रीमताम गेहे इतना तो कहना पड़े, लेकिन शुचि नाम गेहे नहीं। क्योंकि पवित्रता बिना ज्ञान के आ नहीं सकती। तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे, भगवान ने केवल जो सत्वगुण के उपासक हैं या जिनकी सात्विक साधना है उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। उसका अर्थ ये नहीं समझना कि जो तमोगुणी साधना कर रहे हैं तो उनके लिए श्रीमताम गेहे ये तो कह सकते हैं, लेकिन शुचि नाम नहीं। तो श्रीमताम का अर्थ ऐश्वर्य बहुत है, वैभव बहुत है, लेकिन जीवन में पवित्रता नहीं है। ऐश्वर्य मिला, वैभव मिला, लेकिन ज्ञान के संस्कार नहीं मिले। तो इसलिए कहते हैं जो उस परमात्मा के उसमें चल पड़े, तो कहते हैं उनका तो फिर पतन नहीं होगा। हाँ, किसी कारणवश भले ही जन्म फिर दोबारा हो जाए, तो फिर वो धीरे धीरे वो प्रक्रिया आगे बढ़ती चलेगी। तो इसका बद्ध सौहृदा, तो क्यों उनका पतन नहीं होता? कहते हैं त्वयि बद्ध सौहृदा का, वो तो आपके साथ बंधे हुए हैं, और जब आपके साथ बंध गए तो क्या उनके यहाँ फिर अभिमान नहीं होगा? जो पीछे कह के आए थे कि विमुक्त मानिन त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धय, विमुक्त मानिना, जिन्होंने अपने ज्ञान का अहंकार ओढ़ लिया। और वास्तव में देखें तो ज्ञान का कभी भी अहंकार नहीं हो सकता। तो इसलिए ज्ञान और जानकारी कहो, विद्वता कहो, तो इसमें बहुत अंतर है। ज्ञान और विद्वता या जानकारी कर लो, तो ये दोनों में रात दिन का अंतर है। क्योंकि केवल शब्दों का संकलन कर लेने से, केवल शब्दों को रट लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। शब्द तो या जिसको हम सामान्य व्यवहार में ज्ञान कहते हैं, तो वो तो क्या है? जानकारी है। तो जानकारी तो आपको कहीं से भी मिल सकती है। एक अच्छी पुस्तक आपके हाथ में लग गई, तो उसमें बढ़िया जानकारी है, तो आपने पढ़ा, आपको बात अच्छी लगी, 2-4 बार पढ़ा तो वो याद भी हो गया, लेकिन वो केवल जानकारी मात्र, उसको ज्ञान नहीं कह सकते। और जानकारी जब हमारे पास है तो जरूरत पड़ने पर हम उसको उड़ेलते भी हैं कि नहीं? जो भी जानकारी है, तो जहाँ जैसी जरूरत हुई उसके अनुसार हो गए। और उस समय अपने आप को पंडित समझते हैं कि नहीं? इसलिए शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया कि परोपदेश समय सर्वे जना पंडिता, कि जब दूसरे को उपदेश देना हो, समझाना हो, तो उस समय तो सब पंडित बन जाते हैं, लेकिन जब अपने जीवन की बारी आती है तो कुछ नहीं, वही कोरे के कोरे। तो इसलिए कहते हैं वो जो जानकारी है वो तो आपके अहंकार को बढ़ाएगी, क्योंकि जहाँ जानकारी है वहाँ अहंकार है। मैंने इतना जान लिया, और जब वही जानकारी उसी को आपने जब अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, अपने जीवन के साथ उसको जोड़ने का प्रयास किया, तो उसके द्वारा कुछ न कुछ अनुभव भी आपको होगा। और वो जो अनुभव है आपकी निजी संपत्ति है।
तो उस अनुभव का नाम ही ज्ञान। वैसे जानकारी तो हमको बहुत है, संसार मिथ्या है, झूठा है, ये सब जानते हैं कि, और उसी तरह से शरीर आदि उसको भी झूठा ये जानते हैं, और ये सारा संसार माया मोह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ये भी जानते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आई तो ये जानकारी कहाँ गई? बहुत सुना जानकारी है और दूसरे को समझाते भी हैं, शरीर तो ऐसा ही है, ये है वो है, आत्मा अजर अमर है इत्यादि। और यह आत्मा शब्द सुनते ही उसके बारे में जो कुछ भी हमने सुना है वो सारा हमारे सामने प्रकट हो जाता है कि नहीं, जानकारी। लेकिन जब जीवन में दुख आया जैसा भी, तो वो दुख के आते ही ये जानकारी और कपूर की तरह उड़ गई कि नहीं। तो उस क्षण में जिसका आपने चिंतन किया होगा, जिसका विचार किया होगा, जिसको अपने जीवन में उतारने का अभ्यास किया होगा, वही वहाँ रहेगा, और बाकी जितनी भी जानकारी है वो सब गए। तो इसलिए जानकारी का महत्व ज्यादा नहीं है, तो महत्व है ज्ञान का। लेकिन उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए पहले जानकारी चाहिए। जैसे है ना, एक थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल करने से पहले आपको थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी। तो ये जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी पुस्तकें, ये सब क्या है? जानकारी मात्र, थ्योरी मात्र। अब जब उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो वो ज्ञान बनेगा। तो ज्ञान आपके अहंकार का समन करेगा और जानकारी आपके अहंकार को बढ़ाएगी। तो इस कहते हैं विमुक्त माने, तो जिन्होंने थोड़ा सा भी वो करके अपने को क्या मान लिया कि मैं तो बहुत हूँ। इसलिए हिंदी में एक मुहावरा है, अध जल गगरी छलकत जल। तो जो मटकी है, अगर उसमें पानी आधा हो तो उसको लेके चलो तो लेने वाले को भी वो पानी हिला देता है, और वो मटका ऊपर तक भरा हुआ हो तो कोई उसमें वो नहीं। तो इसी तरह स्थिति ज्ञान और जानकारी की भी। तो जहाँ केवल जानकारी है कहते हैं वहाँ ज्ञान नहीं है। इसलिए जहाँ ये थोड़ा थोड़ा है कहते हैं वहाँ अहंकार जितना कम होगा। और उसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया तुलना के द्वारा, बिच्छू और सर्प। तो बिच्छू के अंदर जहर कितना? 2-4 बूंदे। इसलिए स्पष्ट किया, विषभार सहस्रेण गर्वो नायाति वासुकी, वृश्चिको बिंदु मात्रेण प्रोर्ध्वं वहति कंटकम। और बिच्छू के अंदर मुश्किल से 2-4 बूंद जहर, अगर किसी को वो काट भी ले तो कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं, थोड़ा बहुत बेचैनी आदि हो रही। और जो वासुकी नाग है या जो सर्प है, तो उसके अंदर विष कितना? अगर किसी को काट ले तो संभव है वहीं उसका राम नाम सत्य हो जाए। लेकिन दोनों के अंदर मूलभूत अंतर क्या है? कहते हैं वृश्चिको बिंदु मात्रेण प्रोर्ध्वं वहति कंटकम। कहते हैं बिच्छू के अंदर थोड़ा सा जहर है, लेकिन जहर कहाँ है? वृश्चिकस्य पुच्छे विषम। जो बिच्छू है उसके पूंछ में, और जो दुर्जन है का दुर्जनस्य सर्वांगे विषम। जो दुष्ट व्यक्ति है उसका तो जीवन ही विष में। तो जो बिच्छू है पूंछ में उसके जहर होता है, और कितना?
दो चार बूंद। लेकिन जब वो बिच्छू चलता है तो हमेशा पूंछ ऊंची करके चलता है कि, और जो सर्प है उसके अंदर विष कितना, लेकिन जब वो सर्प चलता है तो कभी फन उठाते हुए देखा? लेकिन विषभार सहस्रेण गर्वो नायाति वासु, सर्प के अंदर विष का भार इतना है लेकिन फिर भी कभी उसको उसका घमंड नहीं है, क्योंकि वहां पूर्णता है। और वृश्चिको बिंदु मात्र, और जहाँ थोड़ा सा है वो समझता है कि मेरे से बड़ा और कौन। तो ये वो कह रहे हैं कि जो उस अहंकार के घेरे में बंधे हुए वो तो थोड़ा सा जानकारी मिली और उसी जानकारी के द्वारा क्या मान लिया कि मैं तो मुक्त हो गया या मैं तो ये हो गया वो हो गया। लेकिन जो बद्ध सौहृदा, लेकिन जो उस परमात्मा के साथ जुड़ गए, और भक्ति का पहले स्पष्ट करके आए थे, तो जुड़ने का अर्थ ही है समर्पण करना। और जहाँ आपने समर्पण किया तो वहाँ फिर अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। और जब तक हम समर्पण नहीं करते तब तक अहंकार तो रहे। तो इसलिए बद्ध सौहृदा, वो तो आपके साथ बंधे हुए, तो उनको तो उस परमात्मा से अतिरिक्त और कुछ चाहिए ही नहीं। तो इस तरह से जो उस भक्ति में बंधे हुए तो कहा वो उसको छोड़ के कहाँ जाएंगे। मेरे को एक बात याद आ गई, किसी ने एक बड़ी बात, अच्छी बात लिखी है, वो ये भक्ति भाव को लेकर के कि जो भक्त है उस भक्त की स्थिति कैसी होती है। तो एक शेर किसी ने लिखा कि मैं जिंदा था कि तेरा इंतजार खत्म न हो, अब जो तू मिला है तो सोचता हूँ मर ही जाऊं। तो अभी तक भक्ति भाव में थे कि भाई परमात्मा मिल जाए परमात्मा का दर्शन हो जाए इसलिए, और जब वो अभिलषित वस्तु मिल गई तो अब क्या करना। मैं जिंदा था कि तेरा इंतजार खत्म न हो, अब जो तू मिला है तो सोचता हूँ मर ही जाऊं। तेरे सिवा कोई साइस्ते वफा भी तो हो, मैं तेरे दर से उजड़ूं तो किसके घर जाऊं। साइस्ते वफा ने विश्वास पात्र, तो उससे अतिरिक्त और कोई दूसरा विश्वास पात्र भी तो अब तुम्हारे घर को छोड़ के जाएं तो फिर जाएं कहाँ। तो भक्ति में तो है कि एक बार जब बंध गए तो फिर कहीं इधर उधर जाने का कोई नहीं। तो कहते जब वो बंध गए तो फिर उनका पतन नहीं होगा। क्यों? भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि योगक्षेम वहाम्यहम्। कहा ऐसे जो भक्त हैं तो कहा उनके लिए अप्राप्तस्य प्राप्ति योगः। कहते हैं जीवन के लिए जो आवश्यक है वो प्राप्त कराना भी फिर मेरा काम, और जो प्राप्त हो गया है उसकी रक्षा करना भी मेरा काम। तो इसलिए वो कहते हैं कि फिर उनका तो पतन नहीं होगा। और ऐसे जो भक्त हैं कहते हैं उनके मार्ग में विघ्न तो आएंगे। इसी तरह से प्रकृति का नियम है कि जैसे जैसे आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ेंगे आपके विघ्न भी प्रबल होते जाएंगे। एक नियम है प्रकृति का। और ये विघ्न खड़े करने वाला कौन? सबसे पहले तो यही मनी राम, मन। और इसी मन को इंद्र की भी उपमा दी, क्योंकि जितनी भी आपकी इंद्रिय वृत्ति है इस इंद्रिय वृत्ति का नियंत्रक कौन? मन। क्यों? अगर मन न हो तो कोई भी इंद्रिय वृत्ति कार्य नहीं कर सकती। और ये इंद्रियां आपको ले जाती किधर है? इसमें मंत्र स्पष्ट करता है कि परांचिखानि व्यतृण स्वयंभू
परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। कहते हैं परांचि खाने व्यतृणत स्वयं, वो जो विधाता है परमात्मा है उसने क्या किया, खाने इंद्रियां। कहते हैं इन इंद्रियों को क्या कर दिया, बहिर्मुख। और जहां तक तपस्या की बात है तो तपस्या भी इन इंद्रियों के आधार पर। नान्तर्मुखानि यदिखानि तपस्ततः किम, अंतर्मुखानि यदिखानि तपस्ततः किम। कहते हैं जो तपस्या करते हैं तो किसके लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और वो करने पर भी अगर ये इंद्रियां अंतर्मुख नहीं हुई, इंद्रियों की जो वृत्ति है वो बाह्य जगत की ओर ही बनी रही, तो उस तपस्या से फिर क्या करना, वो तपस्या का कोई अर्थ नहीं है। और यदि इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई तो कहा तब भी फिर तपस्या का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अंतर्मुखी कहो या जो तपस्या कहो, तो तपस्या का अर्थ कहते हैं नियमेन मनसो इंद्रिय अनुष्ठानम तपः। नियम पूर्वक मन और इंद्रियों का नियंत्रण करना, उसी का नाम तपस्या। और वो किसके लिए, इंद्रियों को अंतर्मुखी करने के लिए। तपस्या तो आपने की, जैसे पीछे कह के आए, तपस्या बहुत की, लेकिन अगर इंद्रियां अंतर्मुखी नहीं हो पाई तो भी वो आपको इस जीवन मृत्यु के बंधन से नहीं छुड़ा सकते। क्यों, मन तो जिधर इंद्रियां जाएंगी उधर मन जाएगा। और इन इंद्रियों का कंट्रोलर भी वही मन। और जीवन का सबसे बड़ा अगर विघ्न देखें साधना में तो यही मन है। इसलिए शास्त्रकारों ने स्पष्ट कर दिया कि मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ये जो मन है, ये मन ही क्या है, बंधन का भी कारण और मोक्ष का भी साधन। तो मन के बिना साधना भी नहीं हो सकती, और मन के बिना ये बाह्य जगत का व्यवहार भी नहीं हो सकता। और ये जितने भी विघ्न आए, उदाहरण के लिए अनुभव होगा आप लोगों को कि जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे मन आपके सामने नए नए विघ्न खड़े करता जाता है। शुरू में जब आप साधना में लगे तो उस समय विघ्न के रूप में मन ने क्या प्रकट किया, उस समय की 2 4 10 दिन की जो बातें वही आपके सामने वो लाया। शुरू में 2 4 10 दिन के आसपास की बात, लेकिन आप दृढ़ता पूर्वक उसमें अड़े रहे तो फिर वो मन सोचता ही नहीं भाई इतने से काम नहीं चला, वो और पीछे जाएगा। फिर वो 15 दिन पीछे चले गया, महीना पीछे चले गया, फिर भी आप रुके नहीं, अपना जो नियमित तो है। तो धीरे धीरे आपकी वो पीछे की वृत्तियों को वो लाता रहता है। तो कहीं तो किसी वृत्ति में तो अटकेगा, और एक बार जहां अटक गए या एक बार आपका वो साधना का क्रम यदि छूट गया तो फिर दोबारा शुरू करने में मुश्किल होती है कि समय है, सब कुछ है, लेकिन जहां एक बार वो क्रम टूट गया तो फिर दोबारा उस क्रम में आने में थोड़ा वक्त तो लगता है। अब वो किस कारण से छूटा, क्यों छूटा, वो अलग अलग सबके कारण हो सकते, उसके लिए किसी एक का कोई कारण नहीं। लेकिन जहां तक विघ्न की बात है तो प्रक्रिया वही, और मन तो अपना काम करेगा। अब मन कहो चाहे इंद्र कहो, क्यों कि जब साधना में प्रवृत्ति हुई, जब उस परमात्मा की ओर हम मुड़े
तो उसका सीधा अर्थ है कि मन के महत्व को हमने कम किया। और कोई भी व्यक्ति या कोई भी अपने महत्व को कम नहीं करना चाहता। संसार का जो व्यवहार है, हर व्यक्ति अपने महत्व को चाहता है कि नहीं? तो किसके कारण? वही मन के कारण। और जब हम साधना में लगे तो उस समय क्या हुआ? उतनी देर के लिए तो हमने मन को छोड़ दिया या उसकी बात हमने नहीं सुनी। तो एक सामान्य सी बात है, उतने में तो चलो मन संतोष कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं, आधा घंटा 1 घंटा ही सही, फिर बाकी साम्राज्य तो अपना ही है। लेकिन जैसे जैसे आपका वो क्रम बढ़ने लगा, तो एक निश्चित आपका वो है, तो उसमें ज्यादा विक्षेप नहीं देगा मन। एक निश्चित उसमें आपने समय बांध लिया कि नहीं हमको आधा घंटा करना है या 1 घंटा करना है, तो कुछ समय के बाद मन को पता लगा कि भाई मेरी बात तो सुनने वाला है नहीं, इसलिए वो भी थोड़ी देर चुप रहता है। लेकिन जैसे ही आपकी दृढ़ता में थोड़ी कमी आ गई और तुरंत मन का विक्षेप आरंभ। जिस दिन भी आप थोड़ा सा भी अगर ढीले पड़े तो उसी दिन मन का विक्षेप बढ़ जाता है, तो उसको तो मौका चाहिए। तो ये विघ्न क्या कहते हैं? ये इंद्र ही आपके मार्ग में विघ्न डालने वाला। और वो कौन? आपका ये मन। और इस इंद्र के अधीन कौन है? इतिहास को देखो तो जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए, जिन्होंने घोर तपस्याएं की, उनकी तपस्या से हमेशा इंद्र को भय रहा कि नहीं? भले उनके अंदर कोई आकांक्षा नहीं है स्वर्ग आदि की, लेकिन इंद्र हमेशा भयभीत रहा। तो क्यों उसको भय? यही है कि इन्होंने अगर ज्यादा तपस्या कर ली तो हो सकता है कि ये मेरा आसन छीन ले। और जब उसके अंदर भय आया तो उसने क्या किया? इंद्र ने उन साधकों की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा। और अप्सरा शब्द सुनते ही हम लोग अपनी एक विकृत मानसिकता कहें या जो भी कहें, उसके आधार पर हम एक नारी रूप की कल्पना कर लेते हैं। और जहाँ तक अगर नर नारी की बात करें तो दोनों के शास्त्र में एक ही व्याख्या है, नयति रौरवम इति नरः। और उसी के जब स्त्रीलिंग में व्याख्या करेंगे तो नयति रौरवम इति नारी, कि जो आपको किस ओर ले जाए। रौरव एक नरक का नाम, उस रौरव नरक की ओर जो ले जाए वो नर और नारी। और हमारी जो आर्य संस्कृति में है उसमें नर नारी के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे अगर जीवन के व्यवहार को हम देखें तो वहाँ सब रिश्ते हैं, चाहे वो पुरुष वर्ग को लेकर के बात करें, चाहे स्त्री वर्ग को लेकर के बात करें। हम किसी को नर नारी मानते हैं क्या? स्त्री वर्ग में देखें तो माँ बहन आदि जितने भी ये रिश्ते हैं तो ये पवित्र रिश्ते हैं, तो वो संबंधों की पवित्रता को दिखाते हैं। और जहाँ संबंधों की पवित्रता है वहाँ नर नारी की विकृतता नहीं आ सकती। तो हमारी संस्कृति में सब रिश्ते पवित्र हैं, तो इसलिए वहाँ पतन की कोई संभावना नहीं है। लेकिन यदि हम केवल नर नारी तक सीमित रहे तो क्या उसका तो पतन होगा। तो ये जितने भी हैं, तो जो नारी रूप की हमने कल्पना की अप्सरा के रूप में, तो वो भी क्या है? हमारी एक विकृत मानसिकता कह लो, या शास्त्रों का सही अर्थ न जानने के कारण हमने वो एक
कल्पना कर ली। तो अप्सरा का अर्थ अपसारयन्ति स्वलक्ष्यात्, जो आपको आपके लक्ष्य से खींच करके दूर ले जाए उसका नाम अप्सरा। और वो स्त्री के भी जीवन में हो सकती है, पुरुष के भी जीवन में। केवल पुरुषों ने ही तपस्या की, उन्हीं की तपस्या इंद्र ने भंग की, ऐसा नहीं है। जहां तपस्या बढ़ने लगी तो वहां इंद्र को भय हुआ। तो उसी तरह से आपका ये जो मणि राम, तो ये भी क्या है, इंद्र की तरह ही है। जैसे इंद्र स्वर्गलोक का शासक, तो आपके इस इंद्रिय लोक का शासक कौन? मन। तो इसलिए राजा तो हो गया, इंद्रत्व तो इसके अंदर है। तो जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़े तो ये क्या करता है, अपनी शक्ति को भी बढ़ाता है। एक स्वाभाविक सी बात है कि आपका कोई प्रतिद्वंदी हो तो उस प्रतिद्वंदी को आप आगे बढ़ने देना चाहते हैं क्या? प्रतिद्वंदी हो या किसी से हम ईर्ष्या करते हो, जलते हो, तो भी उसको हम आगे नहीं बढ़ना देते। लेकिन शुरू में जो हमारा प्रयत्न होता है वो भी हल्का ही होता है, ज्यादा जोर का प्रयत्न भी नहीं होता। और सामने वाला प्रतिद्वंदी अगर थोड़ा तकड़ा हो तो हम भी अपना बल बढ़ाते हैं कि नहीं? तो लेकिन कब तक बल बढ़ाएंगे? जब तक हमारे पास सामर्थ्य है तब तक तो हम बल बढ़ाएंगे। और सामने वाला भी उसके मुकाबले में दृढ़ रहा तो धीरे धीरे क्या हुआ, संघर्ष भी बढ़ा। लेकिन कब तक? जब तक सामर्थ्य है। और जिस दिन वो सारी सामर्थ्य, सारी शक्ति आपकी समाप्त होगी तो उस दिन अपने आप चुप बैठ जाएंगे कि नहीं? तो वही स्थिति मन की भी। और उदाहरण के लिए यही भागवत में वो गोवर्धन का जो प्रसंग आता है, तो जैसे भगवान ने क्या किया, सब ग्वाल बालों को समझाया कि वे इस गोवर्धन की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, पहाड़ की पूजा करने से। और उस पहाड़ के रूप में किसकी पूजा करते थे? इंद्र की, परमात्मा की या ब्रह्म की पूजा नहीं करते थे। तो इंद्र की पूजा तो किसके लिए? कि वे समय पे बरसात हो, समय पे हो। तो इंद्र का वही इंद्रियों का जो अधिष्ठाता है। तो जीवन का अगर विश्लेषण करके देखें तो हम सब भी वही करते हैं कि नहीं? जीवन का अगर विचार करके देखें तो हमारे मन को जो अच्छा लगा हम वही करते हैं कि नहीं? या सामान्य अर्थ में कहें तो मन का स्पर्श नहीं हुआ, जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगा तो उसकी हमने पूजा करनी शुरू कर दी। और पूरे जीवन किसकी पूजा करते रहे? वही इंद्रियों की। और उन इंद्रियों की पूजा के द्वारा मन वो प्रसन्न रहा, बस इतना ही तो है। पर किसी को प्रसन्न करना हो या कोई नाराज हो या किसी के पास आप जाते हैं मिलने के लिए, तो जो वस्तु उस व्यक्ति को पसंद हो वही लेके जाते हैं कि नहीं? तो क्यों? कि वो उसके इंद्रियों का भोग है, वो इंद्रियों की पूजा, तो उसकी भी तो हमने इंद्रिय पूजा की कि नहीं? तो उसके द्वारा उसके चित्त में प्रसन्नता आई, मन में प्रसन्नता आई। और अपने जीवन का विचार करके देखें तो वहां भी स्थिति वही है। तो इसलिए वहां भगवान ने वो स्पष्ट किया कि वह इन इंद्रियों की पूजा तो बहुत हो गई। और इंद्रियों की पूजा से केवल सुख और दुख, उसके अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला नहीं। तो तब उनको प्रेरणा दी कि इनके पीछे जो शक्ति है, जो तत्व है, उसके
और पूजा करो। और जैसे ही उन्होंने उस इंद्र की पूजा का त्याग करके उस तत्व की पूजा आरंभ की तो इंद्र ने विघ्न भी शुरू किया कि नहीं। और कब तक करता रहा? जब तक उसकी पूरी शक्ति समाप्त नहीं हो गई। और जब सारी शक्ति समाप्त हो गई तो अंत में फिर चुपचाप बैठना पड़ा कि नहीं। फिर अंत में वो आगे की कथा लगे। तो इसी तरह से कहने का अर्थ ये कि जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ेंगे तो आपका ये मणि राम या ये इंद्रदेव विघ्न तो खड़े करेगा, और एक से एक नए नए। तो जब भी आप साधना में बैठते हैं उस समय विचार कौन से आते हैं? सामान्य अवस्था में उन बातों का विचार नहीं करते। तो उस समय मणिराम जो है आपका वो नए नए खोज खोज के आपके सामने रखता है। क्यों? जो पुराने हो गए का उनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो चलो कोई इसके सामने नया विचार रखो, नया वो रखो। क्यों? एक बार थोड़ा सा विचलन हुआ तो फिर तो अपनी मौज है। भाई किसी को प्रलोभन देना हो तो हम भी लोक व्यवहार में नया नया वो देते हैं कि तो मन भी क्या करता है? आपके सामने वो नए नए प्रलोभन रखता है कि एक बार आप उस रास्ते से हट जाएं। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि न क्वचित भ्रष्यन्ति, जिन्होंने आपके चरण कमलों को पकड़ लिया, जो आपके साथ जुड़ गए का उनका पतन भी नहीं होगा। और त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया, फिर आपके शरण में जब आ गए तो वो विचरन्ति निर्भया, उनको फिर इन विघ्नों का भी कोई भय नहीं है। और ये जो निर्भयता है ये किसका लक्षण? दैवी संपत्ति। भगवद गीता में भगवान ने 16वें अध्याय में दैवी आसुरी संपत्ति का वर्णन किया। और उस दैवी संपत्ति का जो पहला लक्षण है वो क्या कहा? अभयम सत्व संशुद्धि। कहते हैं उसका पहला लक्षण है अभयम, निर्भयता। और उस निर्भयता के लिए कारण कितने चाहिए? आगे उसके साधन बताती है। वो जो निर्भयता है वो कब आएगी? तो कहा उसके लिए पहले सत्व संशुद्धि, और सत्व के संशुद्धि के लिए का ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग में स्थित होना। लेकिन उस ज्ञान योग में कब स्थित होंगे? दानम तपस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपार्जवम, ये सब आगे साधन भगवान ने बता दिए। और वहाँ लगभग 27 साधनों की भगवान ने चर्चा की है। तो उन सब सीढ़ियों को पार करके जब आप आएंगे तो तब कहीं जाके वो निर्भयता की स्थिति। और सबसे बड़ा भय किसका? मृत्यु का। और जो चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, तो सबके जीवन में भय मृत्यु का। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति कि जब आप उस ज्ञान योग में पहुंच गए साधना करते करते, तो कहते हैं वहां मृत्यु का भय आपका निकल जाएगा। और जब मृत्यु का भय निकल गया तो कहते हैं अपने आप चित्त शुद्ध हो गया। चित्त की अशुद्धि का कारण या चित्त के विक्षेप का कारण सबसे मूल तो वही है भय। वो भय आपके जीवन में नए नए संकल्पों को प्रकट करता है। और जब संकल्प किया तो फिर उसके अनुसार वो वृत्ति भी चलेगी। तो इसका अभयम, तो इसलिए कहते हैं विचरन्ति निर्भया। तो क्यों यहाँ भक्ति तक इस स्थिति तक पहुँचने के लिए भी पहले दैवी संपत्ति का आश्रय तो लेना पड़ेगा। तो आसुरी संपत्ति आपको निर्भयता नहीं दे सकती। आसुरी संपत्ति तो आपके जीवन में दुख रोग मोह आदि यही सब उससे आएंगे। तो अभयम सत्व संशुद्धि।
चित्त की शुद्धि के द्वारा वो अब है। और जब एक बार आपके अंदर निर्भयता आ गई, आपको दृढ़ विश्वास हो गया क्या कि भाई हमने तो परमात्मा का आश्रय लिया, अब जो भी करना हो वो कर। तो ऐसी स्थिति में कहा ये विघ्न फिर आपको रोक नहीं सकते। लेकिन हम लोगों की स्थिति थोड़ा सा उल्टी है। हम परमात्मा का आश्रय भी लेना चाहते हैं, लेकिन अपने चित्त को इन भावों से मुक्त भी नहीं करना चाहते। जैसे पीछे एक दिन शायद मैंने स्पष्ट किया था कि हम चाहते क्या है, दोनों ही चाहते हैं। परमात्मा को भी चाहते हैं, उस ईश्वर की भी प्राप्ति चाहते हैं, और साथ ही साथ संसार को भी छोड़ना नहीं चाहते। अब बर्तन तो एक ही है ना, एक म्यान बोलते हैं कि म्यान तो एक ही है, लेकिन हम सब की कोशिश वही होती है कि उस एक ही म्यान में दोनों तलवार रखें, लेकिन वो तो कभी संभव है नहीं। और होता यह है कि दोनों में से एक भी नहीं हो पाती। दो रखने की कोशिश में कि परमात्मा की भी प्राप्ति हो और उसके साथ साथ संसार भी रहे। तो वही वाली बात, वो हिंदी में एक मुहावरा है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट। तो न परमात्मा तक पहुंच पाए और न सही अर्थों में संसारिक जीवन का आनंद ही ले पाए, तो यहाँ भी रोते ही रहे। जीवन, पूरे जीवन का अगर विचार करके देखें तो रोने के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और जहाँ तक अगर संसार की बात करें तो संसार की स्थिति येन चलेन सरसिरुहलोचनाया त्राता प्रभूत पवनादुदयेत् प्रदीप तेनैव सोस्तमयस्तमयं विनीत क्रुद्धे विधौ भजति मित्र अमित्र भावम। कहते क्रुद्धे विधौ भजति मित्र अमित्र भावम। कहते जिसको आपने मित्र समझ रखा है कि जहाँ विधि अर्थात भाग्य, जहाँ आपका भाग्य पलटा, तो कहते वो मित्र भी क्या हो जाएगा, अमित्र भावम। वो मित्र ही अमित्र हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। तो उदाहरण दिया कायेनांचलेन सरसिरुहलोचनाया त्रातः प्रभूत पवनाद उदयेत् प्रदीप। किसी दिन लाइट चली गई और यहाँ तो अक्सर जाती है, और हवा भी चल रही है, रोशनी की भी जरूरत है, तो आपने दीपक जलाया और उस दीपक को एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना है, और माचिस भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो तब क्या करते हैं, माचिस वगैरह हो तो सोचते हैं चलो बुझ भी जाए तो कोई हरज नहीं, उधर जला लेंगे। तो वो जो दीपक आपने जलाया उसको एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले जाने के लिए आंचल की ओट देते हैं कि नहीं, आंचल से उसको सुरक्षा दी। तो किस लिए कि वो जो हवा चल रही है उस हवा से दीपक सुरक्षित रहे, बुझे नहीं। और जब तक अंधेरा है तब तक उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था भी करते हैं कि नहीं। तो कहते हैं जिस आंचल ने उसको सुरक्षा दी दीपक को, और कब तक दी, जब तक अपना मतलब था। और जैसे ही रोशनी हो गई, सुबह हो गई या लाइट आ गई, तो जिस आंचल ने उस दीपक को सुरक्षित रखा था, तो बुझाने के लिए सबसे पहले वही आंचल उठता है कि वो संसार की तो स्थिति कि जो सुरक्षा दे रहा है समय आने पर वो मिटा भी देता है, और पूरे संसार की स्थिति वही है। तो जानते भी हैं। तो ये जो संसार के बंधन है, तो कहते हैं ये चित्त का विक्षेप। और जिसने उस परमात्मा तत्व को पकड़ लिया, जिसके जीवन में ये निश्चय हो गया, अभी तक हम सब लोगों की स्थिति घड़ी के पेंडुलम की तरह है।
थोड़ा सा परमात्मा का भाव आया, थोड़ा सा निश्चय का भाव आया, तो संसार को छोड़ के परमात्मा की ओर, और फिर संसार का भाव प्रबल हो गया तो परमात्मा को छोड़ के फिर संसार की ओर। तो इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ते रहे। तो जिस दिन निश्चय हो गया तो उस दिन पहली बात तो ये कि जो भय आपके अंदर है वो भय निकल जाएगा। और जब भय ही किसी प्रकार का नहीं है तो फिर कोई विघ्न आपको कुछ बिगाड़ सकता है क्या? जब एक बार निश्चिंतता हो गई कि वही नहीं परमात्मा है और निर्भयता जब जीवन में आ गई तो कहते हैं तब विनायकान नीकपमूर्ध सुप्रभो। कहते हैं विनायक अनीका, केवल एक विनायक नहीं कहा, उसकी पूरी सेना। विनायक का वैसे सीधा अर्थ तो गणेश जी, और गणेश जी को किस रूप में स्वीकार करते हैं? विघ्न हरता के रूप में। तो जो विघ्न का हरण करने वाला है तो विघ्न डालने की शक्ति भी उसके अंदर है कि नहीं? जिसके अंदर सामर्थ्य है वही तो हरण करे। तो जो विघ्न डाल सकता है वही हरण भी कर सकता है। तो ऐसे वो जो विघ्न केवल एक नहीं का, फिर आपके सामने भले ही वो पूरी सेना खड़ी हो जाए तो तब भी आपके जीवन में कोई विक्षेप आने वाला नहीं है। लेकिन उसके लिए वही सत्व संशुद्धि, और सत्व संशुद्धि का फल निर्भयता, और सत्व संशुद्धि का ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान और योग के द्वारा अपने आप को व्यवस्थित कर लेना, और जिस दिन व्यवस्थित हो गए कहते हैं उस दिन वो चित्त का विक्षेप अपने आप कम हो जाएगा। और जैसे ही वो चित्त का विक्षेप खत्म हुआ तो आप निर्भयता की स्थिति में फिर किसी से कोई भय नहीं रहेगा। और अगर संसार की बात करें तो भर्तृहरि ने कह दिया सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भय। कहते संसार में तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जहां भय न हो। इसलिए निर्भयता तो केवल का वैराग्यमेवा भयम, केवल वैराग्य में ही अभयता है, निर्भयता है। लेकिन वैराग्य का अर्थ वस्तु को छोड़ देना, उसका नाम वैराग्य नहीं है। कि विचार पूर्वक आसक्ति और मोह का छूट जाना, उसका नाम वैराग्य है। क्योंकि किसी वस्तु को आपने छोड़ा तो उसका अहंकार आ जाएगा कि मैंने ये त्याग किया। इसलिए भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट किया, कहते हैं वैराग्य के भी दो भेद, एक ज्ञान जन्य वैराग्य और एक परिस्थिति जन्य वैराग्य। तो जो परिस्थिति जन्य वैराग्य है वो आपको हमेशा दुख देगा, और जो ज्ञान जन्य वैराग्य है वो आपको हमेशा सुख देगा। जैसे परिस्थिति जन्य वैराग्य की बात करें तो आपको कभी कोई रोग हो गया, बीमार हो गए और डॉक्टर के पास गए, उसने 2-4 दवाएं लिख के आपको दे दी और साथ में थोड़ा परहेज भी बताया। वैसे तो एलोपैथी में तो आजकल कोई परहेज नहीं बता दे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सावधानी तो रखनी पड़ती है। तो डॉक्टर ने आपको परहेज भी बताया कि भाई ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। और जिन जिन वस्तुओं का उसने निषेध किया और उसमें से आपकी एक प्रिय वस्तु भी है, तो फिर भी भाई रोग को ठीक करना, तो डॉक्टर की बात हमने मान ली, तो हमारे अंदर उन वस्तुओं के प्रति वैराग्य आया कि नहीं? हमने निश्चय कर लिया ये नहीं खाएंगे, भाई डॉक्टर ने कहा। और घर में आए तो संयोग से उस दिन आपकी वही मनपसंद वस्तु बनी, दूसरी वस्तु में इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो आपकी मनपसंद वस्तु है वही बनी है। अब बताओ क्या होगा? डॉक्टर ने कहा नहीं खाना, इसलिए थोड़ा सा वैराग्य भी है, और
प्रिय वस्तु है तो मन इधर वो राग भी उत्पन्न करता है। वैराग्य तो आया, आपने नहीं खाया, लेकिन मन में वो कसक तो रह जाती है कि अगर मैं ठीक होता तो खाता, तो मन में वो भाव रह गया कि नहीं। तो इसी तरह से कहते हैं जो परिस्थिति जन्य वैराग्य है, किसी परिस्थिति के कारण यदि आपके जीवन में आया तो वो आपको दुख ही देगा। और जब ज्ञान जन्य वैराग्य कहते हैं वो हमेशा सुख देगा। तो जब विचार के द्वारा आपने वस्तु की वास्तविकता को जब जान लिया तो फिर उसके प्रति किसी प्रकार का मोह नहीं रहेगा। तो अब वो वस्तु सामने आए तो भी कोई अंतर नहीं, और न हो तो भी कोई अंतर नहीं। लेकिन ये जो ज्ञान जन्य वैराग्य है, एक बार अगर जीवन में आ गया तो कहते हैं फिर ये जाने वाला नहीं है, क्यों वो फिर आपको दुखी नहीं करेगा। नहीं, बाकी तो कहते हैं भय ही भय है। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम, कहते हैं जो जीवन के भोग हैं तो इनमें किसका भय? रोग का भय। और आपका बहुत बड़ा कुल है, कुल का अहंकार है, तो वहां से नीचे गिरने का भय। और शास्त्रे वाद भयम, और अगर शास्त्र की बात है तो कहते हैं वहां वाद विवाद का भय। जो आपने थोड़ा बहुत समझा है तो अगर उससे ज्यादा जानने वाला आपके सामने आ गया तो वाद विवाद चलेगा, तो उससे भी आप हमेशा भयभीत रहेंगे कि कोई मेरे से ज्यादा जानने वाला सामने ना आ जाए। तो शास्त्र में भी वो भय बना हुआ है। और गुणे खल भयम, कहते हैं आपके अंदर कोई गुण है तो उस गुण को लेकर के आप दुष्ट व्यक्ति से हमेशा भयभीत रहेंगे। तो जहाँ गुण है वहाँ दुष्ट का भय। तो इसी तरह से कहते हैं सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम, कहते हैं इस संसार में तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो इस भय से मुक्त हो। कहीं कुछ भय तो कहीं कुछ भय। और अगर शरीर की बात करें तो कहते हैं शरीरे जराया भय, तो सबसे बड़ा भय शरीर को लेकर के किसका? बुढ़ापे का। युवा अवस्था उसमें नहीं डरते, लेकिन बुढ़ापे से हर कोई डरता है कि नहीं, और वो भय तो सबके अंदर। तो कहते हैं यहाँ तो सब भय, केवल वैराग्य मेवा भयम, केवल एकमात्र वैराग्य ही आपको उस निर्भयता की स्थिति तक ला सकता है। और जब उस निर्भयता की स्थिति में आप पहुंच गए तो कहते हैं अब भले वो विघ्नों की सेना आपके सामने खड़ी हो तो भी आपको कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे कि एक निर्भय व्यक्ति है, कोई ताकतवर व्यक्ति है, उसके अंदर कोई भय नहीं है, और सामने उसके 5-7 प्रतिद्वंदी खड़े हों तो निर्भयता पूर्वक वहां से निकल जाता है कि नहीं। और अगर भयभीत हो गया और सामने वाले जो है वो उसको पटक देंगे। और अगर उसके अंदर निर्भयता है तो उसकी निर्भयता सामने वाले को भयभीत करेगी। ये प्रकृति का नियम। आप निर्भय हो जाओ तो सामने वाला आपकी निर्भीकता से अपने आप भयभीत हो जाए। और अगर आप खुद भयभीत हो गए तो सामने वाला भले ही भयभीत हो तो वो भी क्या बन जाएगा? उसने सवा से वो भी जो है तो ताकतवर। तो कहने का अर्थ ये कि अगर इस संसार के बंधनों से वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं तो अपने अंदर उस निर्भयता का भाव, लेकिन उस निर्भयता के लिए पहले निश्चय तो करना पड़ेगा। तो जब निर्भयता आ गई, कहते हैं उसका साधन कोई परमात्मा की शरण में जब आप पहुंच गए, उसी परमात्मा को जब आपने अपना एकमात्र आश्रय मान लिया तो क्या फिर इस संसार का किसी प्रकार का कोई भय जीवन में रहेगा ही नहीं। और जब भय से आप मुक्त हो गए तो क्या फिर जीवन मुक्ति तक भी पहुंच ही जाएंगे। तो इसलिए कहा विघ्न फिर उसको रोक नहीं सकते। और फिर यहाँ कह रहे हैं कि भाई इन रूपों के पीछे उद्देश्य क्या?
तो एक तो शुरू में स्पष्ट करके आए थे कि अनुग्रह भूतानाम, जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए पहला तो। अब यहाँ दूसरा कारण देवता बता रहे हैं कि ये जो रूप हैं, जितने भी रूप धारण किए, तो कहा ये उपासकों के लिए, क्योंकि सीधे सीधे निर्गुण तक पहुंच नहीं सकते। तो कहा जो सामान्य ज्ञानी की बात अलग है, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है उसको तो कहा कुछ न कुछ आश्रय चाहिए। तो आपका जो स्वरूप है कैसा, कहते हैं सत्वम विशुद्धम श्रेयते भगवान स्थितो, विशुद्ध सत्व गुण से युक्त जो आपका ये रूप है, कहते हैं ये जो उपासक हैं तो उनके लिए ये आधार है। और कितने का आधार, का वेद क्रिया योग तपः समाधि भी। वेद क्रिया योग तपस्या और समाधि, ये जितने भी साधन कहते हैं, इन सब के एकमात्र आधार आपका वो रूप। तो अगर रूप न हो तो क्या फिर ये साधनाएं भी कोई नहीं करेगा। तो इन साधकों को प्रवृत्त कराने के लिए साकार रूप में प्रकट होना पड़ता है। तो उस रूप की आगे चर्चा करेंगे। तो इसलिए देवता कहते हैं कि हमको इस जगत के बंधन में मत बांधो, यहाँ तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जब आप सामने हो तो हम सीधे सीधे आपकी शरण में आ जाते हैं, तो हमको इस संसार बंधन से मुक्त करो। लगा सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो इसलिए उस सत्य स्वरूप परमात्मा के कहते हैं हम शरण में जाते हैं। तो आगे की चर्चा फिर कल करेंगे। सीधे होके बैठे। हरे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।